हेलो फ्रेंड, मैं हूं बैटिंग का उस्ताद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड एक बिग अपडेट की तरफ जो पीएसएल के मुतल्लिक निकल के आ रही है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पीसीबी ने एक मरतबा फिर पीएसएल को मुश्किल में डाल दिया है, यानी कि 90% इसको पोस्टपोन करवाने का ठान लिया। तो ये इनकी एक बड़ी गलती है जो इनको सीखना चाहिए था। पहले भी जैसे इन्होंने गलतियाँ की है पीएसएल में कि जो शादियाँ हो रही हैं होटलों में, 5 स्टार होटलों में, जैसे प्लेयर आवाम के साथ जैसे सेल्फी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप बायोस्फीयर बबल में है, उसकी आपने पासदारी करनी है। ये नहीं कि आप बायोस्फीयर बबल से उसको तोड़ें और सेल्फियाँ ले रहे हो। ये आपको ख्याल करना चाहिए। ये पीसीबी को भी चाहिए था इस पर सख्ती करता, तो आज पीएसएल मुकम्मल हुआ होता। ये उन्होंने उधर भी गलतियाँ की है, तो ये फिर ये गलती की है क्योंकि जैसे पूरा अमला यूएई बैठा हुआ है, ईद की छुट्टियां हो रही हैं, सारी उधर इन्होंने मनाई है। तो जी हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो क्या बात की भैया आपने? ठीक हो गया कि अब यूएई गवर्नमेंट आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपके ब्रॉडकास्टर से, आपके कैमरामैन से, यानी कि आप जो पूरा अमला लेके जा रहे हो उनसे आपका कोविड का सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो कहाँ से देंगे आप सर्टिफिकेट? ये कोई बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है कि जिसको आप हैंडल ही कर लोगे कि जी हमने टीका लगवा लिया है या हमने वैक्सीन लगवा ली है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये यूएई है। यूएई मांगता है प्रूफ, क्योंकि उसको चाहिए सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आप दिखाओ तो आप हमारे मुल्क में एंटर करें, ये चीज़ है। तो अब इनके पास जैसे टाइम बहुत कम है। अब 23 को जैसे इन्होंने इंग्लैंड का टूर, जैसे उनका मैच है इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का, तो 23 जून को इन्होंने उधर होना है। तो पीछे क्या टाइम बनता है? अब इन्होंने जैसे यूएई ने इनको 14 दिन का क्वारंटीन का भी कहा हुआ। एक तो सर्टिफिकेट का तो लहदा मसला था, अब 14 दिन का क्वारंटीन है। जैसे ये इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि 22 को हम निकलेंगे, तो 7 दिन का क्वारंटीन करेंगे, उसके बाद मैचेस करवा देंगे। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। ठीक हो गया मेरा भाई। तो यूएई गवर्नमेंट ने 14 दिन का क्वारंटीन का इनको कहा कि हम जी 14 दिन आप क्वारंटीन करेंगे। ये सरासल यूएई की भी एक ज़्यादती है, क्योंकि 7 दिन का बहुत क्वारंटीन है। क्योंकि आप एक तो वैक्सीन के प्रूफ मांग रहे हैं, ऊपर से आप 14 दिन का क्वारंटीन करवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। इनको 4 दिन 5 दिन, बहुत मैक्सिमम जो है ना वो 7 दिन का बहुत होता है क्वारंटीन, तो इनको करवाना चाहिए। उसके बाद ये मैचेस करवाएं आप। चाहे आप दिन में 3 मैचेस करवा लें, ये दिन में 2 मैचेस करवाएं। मोस्टली बनते तो 2 मैचेस ही हैं, क्योंकि 2 मैचेस करवाएं और इसको टूर्नामेंट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर इनके पास एक हल है कि अपनी बी टीम निकालें। अपनी बी टीम, जैसे इंडिया ने अपनी बी टीम निकाल के श्रीलंका टूर पे भेजी है, ऐसे ही ये बी टीम निकाले। बी टीम का इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आईपीएल भी बड़े आराम से कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, और इंग्लैंड का टूर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आप देखो, जैसे टीमें तो 2 ही आगे जाएंगी, तो जो बाकी टीमों के प्लेयर बचते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के, उनमें ये प्लेयरों की कमी नहीं है इनके पास। ठीक हो गया। तो उनमें ये कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करें, और टेम्पररी तौर पे आप इंग्लैंड का, जैसे इंडिया ने शेखर धवन को जैसे कैप्टन बना रहे हैं, तो ऐसे ही इनको किसी न किसी को कैप्टन बनाएं और उधर का टूर करवाएं। तो या फिर ये इनका ये पीसीबी का ये एक प्लान है कि जैसे इनको पता चल गया कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस कम है, तो हम पाकिस्तान में ही इसको होस्ट करवा लें। तो ये भी एक इनका प्लान हो सकता है कि हम पाकिस्तान में इसको पीएसएल के बाकी के मैचेस करवाएं। क्योंकि अगर पीएसएल के बाकी के मैचेस करवाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। ना इन्होंने क्वारंटीन करना है, ना इन्होंने कोई सर्टिफिकेट देना है। इस सारी चीज़ों से ये बच सकते हैं। ठीक है, बल्कि पैसे की भी इनको बचत हो जाएगी जो इन्होंने यूएई गवर्नमेंट को देने हैं। तो फाइनली तो डिसीज़न इनका यही होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में करवाएं, कराची में करवाएं मैचेस, सारे के सारे करवा लें, या लाहौर में करवा लें, क्योंकि कराची में भी कम है कोविड के केसेस।
ये उस तरह की कोविड की केसेस नहीं है पाकिस्तान में जैसे श्रीलंका और इंडिया में तबाही फैली हुई है, क्योंकि ये इनके मुल्कों के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो पाकिस्तान तो बहुत इनसे बेहतर है, तो ये इजीली करवा सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे, इनका अपना मसला है। क्योंकि पीसीबी जैसे अब उन पे हैवी हुआ है, ये मीटिंग जैसे चल रही है इनकी, अगले 6 से 7 घंटों में जो फैसला आ जाएगा सामने, तो पीसीबी इनके ऊपर बहुत सख्ती से सामने आ रहा है कि भैया आपने हमसे हामी भरी है जैसे, तो अब हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी चाहिए अब यूएई गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती ना दिखाएं, इस पे नरमी करें। जैसे ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और 14 दिन का क्वारंटीन का कह रहे हैं, तो इनको एक चीज़ में थोड़ी नरमी करनी चाहिए। या तो ये सर्टिफिकेट जैसे मांगते हैं तो फिर 5 दिन का क्वारंटीन करवाएं। 5 दिन का बहुत क्वारंटीन है, क्योंकि आपने एक तरफ तो सर्टिफिकेट मांग लिया, आपको पता चल गया कि इन्होंने वैक्सीन की लगवाई हुई है, तो 5 दिन का बहुत है क्वारंटीन, बहुत मैक्सिमम जो 6 से 7 दिन का, ये इनको क्वारंटीन करवाना चाहिए। ये बैटिंग उस्ताद की ओपिनियन है, बाकी ये बैठे हुए हैं, बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये बेहतर समझते हैं कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम तो एक सिर्फ अपनी ओपिनियन पेश कर सकते हैं आप फ्रेंड हजरात से। तो दूसरी जो अपडेट है वो बीसीसीआई की जैसे अपडेट निकल के आई है कि ये मीटिंग कर रहे हैं जैसे 29 मई को जो इनकी मीटिंग है, उसके बाद फाइनली मीटिंग जो होगी वो होगी आईसीसी की 1 जून को। ये 2 मीटिंग करवाने का मकसद ये है कि हमने वर्ल्ड T20 को शेड्यूल करना है और आईपीएल को। ठीक है, ये 2 बड़ी लीग्स जो है ना इन्होंने उस पर आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, तो ये उस पर करें, मीटिंग करें अब। तो ये फाइनली मीटिंग जो है ना फ्रेंड हजरात का, जितने भी फ़ैन हैं उनकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आईपीएल कब आएगा, वर्ल्ड कप कब होगा। तो उनके लिए ये एक अपडेट थी कि भैया आप बस 29 से 1 जून तक का इंतज़ार कर लें, फाइनली रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। तो फाइनली इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट कर दी अपनी कि हम 29 को अपनी मीटिंग कर रहे हैं बीसीसीआई की, और आईसीसी की फाइनली मीटिंग जो आईसीसी की होगी, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। तो आईसीसी जैसे कि मैंने अपनी अपडेट में पहले ही बताया था कि आईसीसी अपने टूर्नामेंट में किसी किस्म की भी रियायत नहीं करता, बहुत फ्रेश विकेट मांगता है, क्योंकि उस पर कोई मैचेस ना हुए हैं। तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा सख्त रूल हैं आईसीसी के भी। तो ये एक अपडेट थी मेरा भाई। बैटिंग स्टार ने बेसिकली अपनी पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जैसे सब फ्रेंड हजरात का मानना था, फ़ैन हजरात का, कि जी शेड्यूल आ गया पीसीबी का कि ये 1 जून को पीएसएल करवा रहे हैं। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि ये 1 जून को नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनके जैसे मसाइल चले हुए थे ना, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि ये 10 जून से पहले पहले नहीं करवा सकते। क्योंकि जाहिर है कि ये एक क्रिकेट ऐसी नहीं कि इसको फौरी तौर पे शुरू करवाया जाए। अब ये एक मसला जो बीच में आ गया ना क्वारंटीन का, इस पे आपके दिन बहुत ज़ाया होते हैं। ठीक है, इस पे 10 से 14 दिन, 7-8 दिन, ये बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। तो इनको चाहिए अब कि अगर यूएई हुकूमत नहीं मानती तो फिर आप कराची में इसको होस्ट करें और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करवाएं। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, अगर इस टाइम के पे नहीं पीएसएल शुरू होता है तो बहुत मुश्किल है, ये 99% नहीं होगा। क्योंकि ये अगर अब नहीं शुरू होता तो फिर नहीं शुरू होगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले बता दिया था कि आगे बहुत ज़्यादा मैचेस हैं, इतने मैचेस हैं कि आप बिल्कुल कहोगे कि कौन सा देखना है और कौन सा मिस करना है। आगे इतने मैचेस हैं, तो उन आगे मैचेसों में ये कैसे शेड्यूल करेंगे। ऐसे ही वर्ल्ड T20 है, जैसे एशेज़ है, इंग्लैंड के दौरे, ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट है। ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये एक अपडेट थी जो बैटिंग उस्ताद ने आप लोगों से शेयर कर दी। तो जैसे कि अपडेट आती है, इनकी जैसे मीटिंग चल रही है अब, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है बैटिंग उस्ताद आप लोगों से शेयर कर देगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड, बाय फ्रेंड।